बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे जी। तो मेरे लाला लाली का अति प्रिय जो माह कार्तिक महीना पूरा होने के बाद में अब आ गया है मार्गशीर्ष का महीना। मार्गशीर्ष के महीने में मेरी महालक्ष्मी माँ मेरी लाडो की पूजन का अति महत्व है। गुरुवार के दिन, जैसे आज है गुरुवार, आपको कुछ कार्य अवश्य करने हैं। जैसे आज पहला गुरुवार हो गया और मार्गशीर्ष के महीने में हर गुरुवार को आपको इस तरीके से पूजन अर्चन मेरी लाडो की करनी है और घर में भी आपको पूजन अर्चन कुछ इस प्रकार से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरि बोलो। तो प्रथम आपको जो पहला कार्य करना है, खुद स्वच्छ होके, गुरुवार वाले दिन का मैं बता रही हूँ, आप खुद सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में नहा के स्वच्छ होकर के आपको जो सर्वप्रथम कार्य करना है वो कार्य करना है अपने घर की दहलीज की। प्रथम कार्य करना है वो करना है इस तरीके से दहलीज की पूजन। और दहलीज पूजन में आप अगर महालक्ष्मी माँ के चरण बना के कर रहे हैं तो बहुत उत्तम है। देखिए शाम हो चुकी है और यहाँ पे दीप प्रज्वलित हो चुका है और आज है गुरुवार। मैं इसकी विधिवत भी पूजन आपके साथ में जल्द ही शेयर करूँगी। और इस प्रकार से नहीं तो आप सुबह आपको, जिस प्रकार से कार्तिक माह में हम लोग जल्दी सुबह का ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद में रंगोली बनाते थे, इस प्रकार से आपको सुबह ही इस प्रकार से जल्दी उठ करके आपको गेरू से, देखिए गेरू जो होता है वो बहुत शुभ होता है, और हल्दी, आप हल्दी या गेरू में से कुछ भी, आप बहुत ज़्यादा आपको कलाकारी नहीं करनी है, आप बस इतना हिस्सा भी गोल कर लीजिए और माता के चरण बना दीजिए। चरण अगर आप नहीं भी बना रहे हैं, जैसे मैंने अभी चरण यहाँ पे नहीं बनाया है, मैंने केवल रंगोली बनाया है, आप यहाँ पे भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। एक दीप प्रज्वलित होगा आपका सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और दूसरा दीप प्रज्वलित होगा आपका शाम को। तो प्रथम कार्य जो कि बहुत ही ज़रूरी है वो है आपकी दहलीज की पूजन। आइए दूसरा। और इस प्रकार से देखिए, ये है मेरी तुलसी माता का जो पूरा मैं यहाँ पे मेरी तुलसी मैया विराजमान रहती हैं। केला महाराज, आंवले का जो वृक्ष है वो, और शमी महाराज सामने हैं। फिर आपको क्या करना है, इस प्रकार से तुलसी माता में भी आपको शाम को गुरुवार वाले दिन इस तरीके से 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं। देखिए हमेशा दीप प्रज्वलित करिए, जोड़े में करिए। इस प्रकार से आपको 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं, एक तुलसी मैया का और एक केला महाराज का, क्योंकि आज है गुरुवार। तो दूसरा जो अहम कार्य है वो है आपको शाम को दीपदान। देखिए मार्गशीर्ष में गुरुवार के दिन महालक्ष्मी माँ मेरे नारायण की पूजन का अति बहुत ही प्रिय है मेरी महालक्ष्मी माँ मेरे प्रभु को। तो इस प्रकार से आपको शाम को भी जो दीपदान है वो तुलसी मैया केला महाराज में जरूर करना। और देखिए मिट्टी का दीपक ना हो तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से पीतल के दीपक में भी, स्टील के दीपक में भी, आप किसी भी धातु के दीपक में भी आप दीपदान वगैरह कर सकते हैं। तो दूसरा अहम कार्य ये हो गया। ये आपको ब्रह्म मुहूर्त में भी दीपदान करना है और शाम को भी करना है। चलिए अब आगे आती है मेरे प्यारे लाला लाली के स्नान की और श्रृंगार की। तो देखिए मेरी प्यारी लाडो मेरी महालक्ष्मी माँ ही है, तो उन्हीं का बाल स्वरूप है। आपको क्या करना है, लाडो को सुबह जो स्नान कराइए। आप सुबह जल्दी, देखिए मेरी प्यारी लाडो तो इतनी जल्दी लड्डू लाडो को नहीं ब्रह्म मुहूर्त में आप जगाएंगे, जो भी उनका एक निर्धारित समय है 7 बजे का, 6:30 7 बजे तक का। अब तो सर्दियां बढ़ गई हैं तो 7 साढ़े 7 सवा 7 बजे तक आराम से जगाइए लाला को। तो उस समय आपको लाडो का जो स्नान कराना है, आपको इनका श्रृंगार अच्छा सा आज गुरुवार के दिन करना है जरूर। और आपको चरण सेवा में जैसे आप आलता वगैरह हो गया लगा दीजिए, और लाडो का आपको अच्छे से श्रृंगार और स्नान श्रृंगार वगैरह बहुत अच्छे से लड्डू लाडो का करना है जी। तो तीसरा अहम कार्य ये हो गया। फिर बात आती है आज के दिन आपको जो दीप प्रज्वलित करना है मेरे प्यारे लड्डू लाडो के पास में, वो आपको कुछ इस प्रकार से करना है। देखिए एक दीप जो प्रज्वलित है ये है तुलसी माता की सूखी लकड़ी का, जो तुलसी की लकड़ी का दीपक होता है। ये दीप आपको अवश्य प्रज्वलित करना है गुरुवार वाले दिन। कुछ इस प्रकार से देखिए आपको दीप प्रज्वलित करना है और इस तरीके से आपको प्रभु के पास में, मेरे महालक्ष्मी माँ मेरे नारायण के पास में तुलसी का सूखा लकड़ी का जो दीपक है वो अवश्य जलाइए और इस तरीके से आपको दीपदान अपने मंदिर में भी करना है। किसी भी धातु का दीपक भी आप तुलसी माता की जो ये सूखी लकड़ी का है आप वो भी जला सकते हो, प्रज्वलित कर सकते हो। ये हो गया आपका दूसरा अहम कार्य। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। शीश में जो आपको
प्रभु की और महालक्ष्मी माँ की लड्डू लाडो की जो पूजन अर्चन करनी है, वैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि कलश का स्थापित होना घर में बहुत ज़रूरी होता है। आपके मंदिर में कलश को आप ज़रूर स्थापना करिए। कलश की आपको हर गुरुवार मार्गशीर्ष में जो आपको कलश स्थापित करना है वो कुछ इस प्रकार से करना है। देखिए, मेरा ये परमानेंट कलश है तो मैं दूसरा कलश नहीं लगाती हूँ। आप चाहें, देखिए कलश का भी सारे समस्त देवी देवताओं का वास होता है कलश में। तो कलश जो आपको गुरुवार के दिन आपको स्थापित करना है वो आप आम के पत्तों का, अशोक के पत्तों का भी प्रभु के पास में कलश स्थापित कर सकते हैं। आप चाहें तो गुरुवार वाले दिन आप अखंड ज्योत भी जला सकते हो, दीप प्रज्वलित कर सकते हो इस तरीके से, और कलश स्थापना करना बिल्कुल भी अवश्य है, ना भूलें। फिर दूसरी अहम बात आ जाती है कि आपको उस दिन क्या भोग लगाना है। तो देखिए, महालक्ष्मी माँ को मेरी खीर बहुत पसंद है, रबड़ी बहुत पसंद है। आप केसर डाल करके खीर बना सकते हैं, केसर डाल करके रबड़ी का भोग लगा सकते हैं, और आप लोग बेसन के लड्डू जो होते हैं उसका भोग भी अवश्य लगाएं, क्योंकि प्रभु को बेसन के लड्डू अति प्रिय हैं। गुरुवार वाले दिन बेसन के ही लड्डू और बेसन की ही से ही बनी चीज़ों का प्रभु को भोग लगता है। और व्रती जो होता है, जो भी व्रती होता है, वो पीले जो चीज़ें होती हैं उसी का वो व्रत के समय, अपना पारण के समय खाते हैं। तो आप बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हो, बेसन के आप चने की दाल के हलवे का भी भोग लगा सकते हो लाला लाली को, प्रभु को। तो इस प्रकार से आपको मार्गशीर्ष में पूजन अर्चन करना है। बहुत ही सरलता से मैंने बताया है, कुछ आपको बहुत ऐसी चीज़ नहीं बताया है। रंगोली अवश्य बनाइए दहलीज पे। आप एक रंगोली आप इस तरीके से देखिए, मंदिर में भी बना सकते हैं। मैं इस तरीके की अपनी रंगोली बनाती हूँ जिससे मुझे क्लीनिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और शाम के समय और ब्रह्म मुहूर्त में आपको दीपदान कर देना है। तो इस प्रकार से आपको मार्गशीर्ष में भी पूजन अर्चन करना है। ये माह भी मेरे प्रभु का, मेरी महालक्ष्मी माँ का अति प्रिय महीना होता है जी। और भाई लड्डू लाडो की जो सेवा पूजन अर्चन होगी वो तो जिस प्रकार से आप करते हैं, इनका तो रोज ही श्रृंगार सुंदर सा होता है, लेकिन गुरुवार वाले दिन खास आप लाली की चरण सेवा अवश्य करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी। हरि बोल।